हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। आज क्लास 10 यूपी बोर्ड का हिंदी का जो सिलेबस है, इसमें आज हम लेखन और उनकी रचनाओं में जो तीसरा लेसन, तीसरा पार्ट, तीसरी क्लास हम देखते हैं। इसमें क्या है, हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले होते हैं। और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 71, मतलब 71 क्वेश्चन हैं। इनको हम देखते हैं और ये आगे हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न में एकांक मिलेंगे। सही विकल्प दिए गए हैं और पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। मुख्य काले अक्षरों वाले जो होते हैं सही विकल्प हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। प्रश्न देखिए ध्यान से कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो इसका आंसर है राजस्थानी व ब्रजभाषा में। राजस्थानी व ब्रजभाषा में। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो 1850 से। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो 1850 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं भारतेंदु युग के। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं भारतेंदु युग के। शुक्ल युग में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है। शुक्ल युग की कालावधि है 1919 से 1938। 1919 से 1938 शुक्ल युग की कालावधि है 1919 से 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है, तो नाम है रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें जो सही है वो क्या है? गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। गोदान के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र हैं। शुक्ल युग के, अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है तो कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। आगे देखते हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामी क्या है? नाटक हैं। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किस युग का उपन्यास है? तो शुक्ल युग का। गोदान किस युग का उपन्यास है? तो शुक्ल युग का। चलिए अगला देखते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है तो छड़दा। कौन है? छड़दा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है तो कौन है? छड़दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है तो कौन है? मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन है? मर्यादा और हंस। राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? तो गद्य गीतकार। कौन थे? गद्य गीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कृति कौन है? कंकाल। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये देखो 2021, 22, 23 तीनों साल पूछा है। कृति जो है कंकाल, कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो साधना के पथ पर। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? साधना के पथ पर। मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। मेरा परिवार रेखाचित्र क्या है? रेखाचित्र किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो 2021, 22, 23 तीनों में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजश्री के रचनाकार का नाम है? राजश्री के रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। राजश्री के रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो शुक्ल युग के लेखक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? तो शुक्ल युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास। सेवा सदन क्या है? उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र हैं। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाकी जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और हरिकृष्ण प्रेमी, ये तीनों शुक्ल युग के क्या है? नाटककार हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटककार नहीं हैं। चिंतामणि के रचयिता है? चिंतामणि के रचयिता हैं तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो लहरों के राजहंस, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। बाकी ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये तीनों क्या है? नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी खबर आत्मकथा है? अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अपनी खबर आत्मकथा है किसकी? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो माथुरानाथ शुक्ल। माथुरानाथ शुक्ल। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? माथुरानाथ शुक्ल। हंस पत्रिका के संपादक थे? मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये क्या है? एक आलोचक है। क्या है? एक आलोचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? एक आलोचक है। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं तो भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा क्या है? शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं शुक्लोत्तर युग से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। निम्न में, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसमें दोनों हैं। कौन है? दोनों हैं। कौन कौन है आपका? ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर ख। निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है। इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है। और दूसरा क्या है कि इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रवाहपूर्ण,
विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। इस युग का गद्य सहज व्यवहारिक सामाजिक प्रभावपूर्ण विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है तो 1938 से 1980 तक। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है 1938 से 1980 तक। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं तो देखिए इसमें दोनों दिया क और ख, मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, ये दोनों क्या है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। कौन आलोचक हैं? हिंदी आलोचक हैं। नेक्स्ट, छायावादोत्तर युग के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं तो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं तो देखिए इला चंद्र जोशी और मोहन राकेश, दोनों है, क और ख दोनों हैं। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं इला चंद्र जोशी और मोहन राकेश। अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? तो यात्रावृत्त है। यात्रावृत्त है। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? यात्रावृत्त। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश। निम्नलिखित में से थोड़ा एक क्वेश्चन छूट गया। गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सही है उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो सही कौन है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित विधा कौन सा है? ठूठा आम। कौन सा है? ठूठा आम। अनामदास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की है? अनामदास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? तो राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख एक जीवनी उपन्यास के लेखक है अज्ञे। शेख एक जीवनी उपन्यास के लेखक है अज्ञे। अनंत आकाश के रचनाकार है। अनंत आकाश के रचनाकार है तो जयप्रकाश भारती। अनंत आकाश के रचनाकार है तो जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो गेहूँ और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। गेहूँ और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। मैला आंचल के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी जी की देन के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के। साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना है किसकी है? साहित्य और कला रचना है किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय की। भगवत शरण उपाध्याय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। हिंदी गद्य की विविध विधाएं हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? गद्य को कवियों की डॉट डॉट कहा गया है कसौटी। गद्य को कवियों की डॉट डॉट कहा गया है कसौटी। कसौटी। तौलिए किस विधा पर आधारित हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? तौलिए किस विधा पर आधारित है? तो एकांकी। तौलिए किस विधा पर आधारित है? तो एकांकी। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। गबन की विधा है तो उपन्यास। गबन की विधा है तो उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण देखते हैं। गुनाहों का देवता रचना की विधा है तो ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। नीट का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली कृति की विधा है उपन्यास। तितली कृति की विधा है उपन्यास। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? एकांकी। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? एकांकी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है तो संस्मरण। क्या है? संस्मरण। ठीक है, तो आपको लाइक